नमस्कार विद्यार्थी। आज बिजनेस स्टडीज में हम समझने जा रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। स्वतंत्रता के उपरांत यह महसूस किया जा रहा था कि देश में उपभोक्ताओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार नहीं हो रहा है, बल्कि उनका शोषण किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पास किया गया। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इज अ पर्सन who purchase goods or services for his personal use। वह व्यक्ति जो अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं का क्रय करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। But a person who purchases goods for commercial purpose cannot be treated as a consumer। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको कंज्यूमर का मीनिंग समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, जैसे कि राइट एनी टू फीचर्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता के दो लक्षण बताइए। तो बच्चों, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स विद द परमिशन ऑफ द सेलर। कंज्यूमर वो पर्टिकुलर पर्सन है जो किसी प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस का कंजम्पशन करता है सेलर से परचेस करने के उपरांत। सेकंड है अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज ऑन हायर इन कंसिडरेशन ऑफ मनी। उपभोक्ता वस्तु अथवा सेवाओं को भुगतान करके क्रय करता है, उसके उपरांत उसका भोग करता है। थर्ड है अ पर्सन हु परचेज गुड्स फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कंज्यूमर अगर प्रोडक्ट पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो ही वो कंज्यूमर है। अगर वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए या रीसेल करने के पर्पस से खरीद रहा है तो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। बच्चों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास किया गया और बाद में उसका अमेंडमेंट हुआ 2019 में। और 8% ये जो एक्ट है वो जाना जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। पहले यह हुआ करता था 1986। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ, तो अपन को 1986 बताना है।
और यदि वर्तमान के अधिनियम के बारे में पूछा गया तो हमको 2019 बताना है। चलिए, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किया और उसके अंदर कई सारे प्रोविजंस को हम सब फॉलो करते आ रहे हैं, तो देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम समझ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा एक्ट है जो कंज्यूमर्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करता है और उसके लिए बेनिफिशियल है। पहला इंपॉर्टेंस हम देखते हैं तो वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक जरूरत है सोसाइटी की, और ये कानून कंज्यूमर को हर तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके अंदर कई सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है। इसके अंदर का कई सारे राइट्स कंज्यूमर को दिए गए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर अवेयरनेस। इस कानून के द्वारा गवर्नमेंट, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, मार्केट, पब्लिक प्लेसेस, यहां समय समय पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है और कंज्यूमर को अवेयर करती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। और इसके साथ साथ मैगजीन, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन पर भी अवेयरनेस से संबंधित कई एडवर्टाइजमेंट्स समय समय पर गवर्नमेंट पब्लिश करती है। जागो ग्राहक जागो, इसका पर्पस है कंज्यूमर को अवेयर करना कि कंज्यूमर को कोई चीट ना कर पाए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया और गवर्नमेंट इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से और सकारात्मक तरीके से निभा रही है। इसी के कारण ये एक्ट पास किया गया और यह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी न केवल गवर्नमेंट बल्कि बिजनेस के लिए भी ये कंपलसरी कर दिया गया है। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने कई स्टैंडर्ड मार्क्स एस्टेब्लिश किए हैं, जैसे ISI, एगमार्क, वूल मार्क, हॉल मार्क, इको मार्क। इस प्रकार के मार्क प्रोडक्ट्स पर दिए गए हैं जिसको देखकर कंज्यूमर उन प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेस करता है और केवल उन्हीं प्रोडक्ट को परचेस करता है जिनका गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन इन मार्क्स के थ्रू किया। तो ऐसे प्रयासों से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सोसाइटी का डे बाय डे इंक्रीज हुआ है। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर मार्केट का किंग माना जाता है। कंज्यूमर
एक प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर सेटिस्फाइड हो, ये बहुत जरूरी है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस बात के पूरे लॉज को फॉलो कर रहा है, जिससे कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ये सेटिस्फैक्शन गारंटी और वारंटी पीरियड तक रहता है। तो ये है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप उसको जरूर तैयार करिएगा। हम अगले वीडियो में इस चैप्टर के अगले पार्ट को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।